स्क्रीन नजर आ रही है तुमको? जी सर। अच्छा, देखो हमारे पास एक इकोसिस्टम अभी समझ गए तुम जितने भी यहाँ रुको। एक ही मॉड्यूलर। मॉड्यूलर क्या कह रहा होता है? वो ये कह रहा होता है कि भाई हमारे पास हमारी चीजें, वो चीज इंटीग्रेट हो सकती है किसी भी चीज के साथ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि मेरे पास एक, लेट्स सपोज के क्या कहना चाहिए हमें, आपने क्या किया, आपके पास एक एप्लीकेशन बनाई है आपने, ठीक है, आपने बनाया है एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड फोन है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर के साथ जो बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर है, क्या वो अटैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बाकी चीजें इसके साथ लिंकअप हो सकती हैं या नहीं हो सकती? ये क्या है? ये मॉड्यूलर है। लेट्स सपोज आप बैंक की पेमेंट है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपने पास ई कॉमर्स का आपने सेटअप बनाया हुआ है। अब उस ई कॉमर्स पे आप क्या चाहते हो कि भाई जो भी पेमेंट हो वो किसके थ्रू हो, वो बैंक के थ्रू हो, और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करे। क्या करे? क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो वो जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा मॉड्यूलर, जो किसी भी चीज के साथ प्लग एंड प्ले हो सकती है, किसी के साथ वो एम्बेड हो सकती है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या कह रहा होता है? देखो यहाँ पे एग्जांपल है अमेजॉन की। बेसिकली अमेजॉन कर क्या रहा है, अमेजॉन ने कहा भाई मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट हैं, मेरे पास कस्टमर्स भी हैं, मेरे पास जो थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स है वो भी हैं, जो चाहे अपनी प्रोडक्ट मेरे पास रखे और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम आगे बेचेंगे। ठीक है, तो कर क्या रहा है, उसने जमा कर लिया उन तमाम लोगों को जो उसकी तरह से सोच रहे हैं कि जो उसके जरिए बेच सकते हैं, जो उस पे अपनी प्रोडक्ट रख के आगे फॉरवर्ड बेच सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर क्या कह रहा होता है कि हमारा एक स्मॉलर पार्ट है और ये कहीं भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। एबल टू एडेप्ट एनी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एक माइनर पार्ट है मॉड्यूलर का, ये एम्बेड हो सकता है इसके अंदर, बट ये पूरा एक एज अ होल सिस्टम है। आप ये समझ लो कि आपके पास जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं, जैसे आपके पास अमेजोन है, आपके पास OLX है, या आपके पास दराज है, ये सारे क्या है, ये बाकायदा ये पूरे इको सिस्टम है, जिनके पास डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं डिफरेंट कस्टमर्स की नीड्स के साथ। कस्टमर्स के उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बेसिकली कर क्या रहा है, ये उन तमाम लोगों को आपस में साथ शामिल कर रहा है, पूरा सिस्टम बना रहा है, इको सिस्टम। हमारी किंजा, मतलब उनको वर्चुअली कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। हाँ वर्चुअली कनेक्ट कर रहा है। देखो ये कौन लोग हैं जो उसी की तरह सोच रहे हैं, जो उसके फेवर में हैं, जो उनका हाँ ये आइडिया काम करेगा, वो लोग आए, आके यहाँ पे कनेक्ट हुए, आके यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रख रहे हैं। इसी तरह से वो कस्टमर के पास ऑलरेडी नॉलेज है, वो आता है, सर्च करता है, सर्वे करता है, देखता है, कहता है हाँ यहाँ पे ये हमारे पास जो मुझे चीज़ की जरूरत है वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो मैच हो रही है, तो यहाँ से परचेज कर लेगा। क्लियर है? तो बेसिकली कौन पूछ रहा था इसका डिफरेंस? किंजा थी ना? किंजा आपने पूछा था? जी सर क्लियर है। क्लियर हो गया? तो देखो मॉड्यूलर का होता है, मॉड्यूलर स्मॉलर पार्ट है, वो साथ में लग जाता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं आईफोन की। आईफोन वाले क्या कर रहे होते हैं, उनको आईट्यून्स भी चाहिए होती है, आपको चाहिए होती है, चाहिए होती है, और भी सिस्टम्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। वो सब क्या करेंगे, देखो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ बाकी चीजें उस साथ अटैच होती जाएंगी, इंटरलिंक होती जाएंगी। क्या वो उसको इंटरलिंक करने की फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा? आप एक फोन लो जिसपे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो सके, आप लोगी या छोड़ दोगी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं लूंगी सर। आप नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कहा यार मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती रहती है, अगर वो इसमें एम्बेड नहीं हो सकता तो फायदा क्या? ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बनाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा जाता है और देख के लगाया जाता है। जब सॉफ्टवेयर बनता है तो वो हार्डवेयर को देखा जाता है और फिर बनाया जाता है। तो हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है, सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर जरूरी है। अब जब ये दोनों हो गए तो क्या सपोर्टिंग नहीं चाहिए होगी?
सपोर्टिंग चीजें भी चाहिए होंगी हमें कि सपोर्टिंग के सॉफ्टवेयर क्या क्या मिल सकते हैं, तो हम सपोर्टिंग के लिए भी देख रहे होते हैं। तो अगर हम एज अ होल देखें तो ये क्या इकोसिस्टम नहीं बन गया? बन गया या नहीं बन गया इकोसिस्टम? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। सर अमेजोन भी इकोसिस्टम है, एप्पल भी इकोसिस्टम है, लेकिन जैसे अगर आप मॉड्यूलर की एग्जांपल दे रहे हैं तो उसमें एंड्रॉइड आ जाता है बिकॉज वो किसी भी इकोसिस्टम के साथ अडेप्ट हो सकता है। हाँ, ठीक है, आप उसको उसमें इनबिल्ड कर देते हैं। देखो आपके पास छोटे-छोटे एप्लीकेशंस हैं, लेट्स सपोज आपके पास बैंक का सॉफ्टवेयर है, आपके पास पेपैल है, ये क्या है, आपको आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब पेमेंट के लिए क्या करोगे? पूरा बनाओगे क्या? नहीं, आप एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर इनबिल्ड कर लोगे साथ में कि ठीक है, हम ये फैसिलिटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लग एंड प्ले वाले काम में सीधा। जब ज़रूरत पड़ी आपने प्लग कर लिया, जब खत्म हो गया आपने निकाल दिया। ठीक है, तो मॉड्यूलर एडॉप्ट किया जाता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। सर सो बेसिकली इकोसिस्टम टोटली कस्टमर का डेटा और से उसको कवर कर लेता है, बट मॉड्यूलर सम पार्शियली करता है उसको, मतलब पार्शियली कर बेसिकली उसको एक छोटा चैनल पार्ट प्रोवाइड करता है। चैनल टाइप जी प्रोवाइड कर रहा होता है, एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है खाली फैसिलिटेशन ठीक। के लिए। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा एक चीज बहुत सर इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। सर पेपर जो है वो इसके सिर्फ रीडिंग मटेरियल से आएगा? नहीं, पेपर के अंदर दोनों चीज़ें, रीडिंग मटेरियल भी है और आपका केस स्टडीज भी है। आपका जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर आपका रीडिंग मटेरियल से है और जो आपका सब्जेक्टिव है वो आपका केस स्टडी से है। तो आज ही क्लास में हम रीडिंग मटेरियल को कवर कर रहे हैं और जो हमारी फ्राइडे वाली जो हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें हम अपनी केस स्टडीज को रिवाइज करेंगे। सर फ्राइडे को आप क्लास ले रहे हैं, हमारा तो संडे को पेपर है। इसी तो क्लास ले रहा हूँ। देखो अगर आपकी सर सुनो 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 सर अगर पूरा टाइम तो क्लासेस में जा रहे हैं, हमारे पता ही टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ाई को तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम घर पे पढ़ोगे, कंबाइन स्टडी करोगे? करोगे? सर घर पे पढ़ेंगे। तो घर पे पढ़ोगे, कंबाइन स्टडी करोगे, करोगे ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी तो हम वही तो कर रहे हैं। सर इतने एंड वक्त तो सब सर से गुजर रहे हैं। सर कहाँ से कंबाइन स्टडी करेंगे, इतना लेट हो जाता है, 5:30 तक तो क्लास हो रही होती है। मुझे ये बताओ कि क्या क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझ में तो आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, अभी मैं यही तो कह रहा हूँ, तो ये इफेक्टिव अभी समझ में आ रहा है, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे। इसे तो कह रहा हूँ नोट डाउन करते जाओ तमाम चीजें। अब भूलने का तो ये कहूँगा कि भाई बादाम खाओ। सर वो तो सही सर बात आप वही कह रहे हैं, समझाएं जो नहीं आ रहा है। यस सर, ये थोड़ा हमारी हेल्प सारे रीडिंग मटेरियल है। बहुत सारा रीडिंग है सर, अगर वैसे ऑनलाइन नहीं होता तो फिर भी सर फिर सही था, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रहा है सर, सारी क्लासेस में बहुत मुश्किल हो यस रहा है। सर, सर इतने सारे रीडिंग मटेरियल्स में से टॉपिक बता दें हैं प्लीज। खैर ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ ये कर सकते, तो आप चीजें रिवाइज कर लो तो इसमें फायदा ही होगा। देखो जब सारा ही कर लोगे तब कहीं से भी अरे प्रॉब्लम क्या फर्क पड़ता है। तो सर इतना टाइम ही नहीं है ना कि सारा करें। देखिए अरे संडे को सर- पेपर है सर, और सारा सर कर जो भी केसेस लेंगे ज्यादा पेपर इम्पोर्टेंट है और रखे हैं। रीडिंग मटेरियल वो बता दें। सर अगर सारा कर भी लेंगे तो दिमाग में मतलब सब मिक्सअप ही हो रहा है। देखो यस सर, अभी भी ना पता है 5-6 चीजें इकट्ठी हो रही है ना सर पे से जा रहा है सब कुछ। देखो 3 घंटे अगर आपके लगते हैं और आपके सारे के सारे तमाम ये रीडिंग मटेरियल कवर हो जाता है और लेट सपोज 3 घंटे लगते हैं और आपकी सारी केसेस कवर हो जाती हैं, तो क्या बुरा है? सर कैसे सर होती सारी 3 नहीं घंटे होती में? सर, 3 घंटे में। देखिए सर नहीं होती। हमने ई कॉमर्स लिख का के जब याद पेपर भी तो दिया था करना। ना, वो बहुत डेप्थ में लेते हैं टीचर्स वो, और I सुना think- है कि ये बिल्कुल ई कॉमर्स की तरह है, बहुत डेप्थ में होगा। ये ऐसे रीडिंग से थोड़ी ना आ जाएगा। सुनो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं दोबारा से बताता हूँ पेपर के बारे में कि आपके जो 16 जो मार्क्स पेपर है वो है आपका किसी से, वो है आपका बेसिकली ज़्यादातर उसमें जो सवाल आते हैं वो हैं आपके रीडिंग मटेरियल से। तो 16 मार्क्स का है, मेजोरिटी कहाँ से? आपके रीडिंग मटेरियल से। और जो आपके सब्जेक्टिव है वो आपके केस स्टडीज से है। कौन सी केस स्टडीज? जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बाहर से कोई केस स्टडी नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो मार्किंग है ना वो बराबर की है, उतना ही केस स्टडी से भी है, उतने मार्क्स का
और उतना ही ऑलमोस्ट जो है वो रीडिंग मटेरियल से भी है। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा फोकस करना है या एक को कम करना है, दोनों को इक्वली करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास केस स्टडीज थी वो फिर भी क्लास में कुछ हद तक कवर हुई है, बट जो लैकनेस आई थी वो थी रीडिंग मटेरियल की, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी, जो कवर नहीं हुई, ठीक है। केस स्टडीज जो हैं वो इंशाल्लाह हम वो भी जल्दी एंड अप कर देंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव ये है, हमारे अंडरस्टैंडिंग बननी है, क्योंकि हमें पेपर भी अटेम्प्ट करना है, इस तरह से करना है हमें कि हमें समझ में भी आए और पेपर भी कर पाए। सिर्फ ये नहीं सर करना वही कि तो हम आपको ये सुनो, बता रहे हैं, देखिए हम एक बात सुनो, से जब सुनो, टाइम अरे होता सुन है ले, ना अरे इंसान सुन सही तो, से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ मार्क्स नहीं गेन करने, हमें पढ़ना और समझना भी है, और हमें सिर्फ ये नहीं सर करना अभी कि तो मार्क्स गेन करने सर हैं, सर अभी आप नहीं आखिरी कर रहे, सेमेस्टर क्या में सिर्फ करें? मार्क्स गेन करने हैं। सर 100 बात की एक बात ये है कि हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, मगर फिर आप भी हमारा ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा। तो मैं ये तो कह रहा हूँ तुम पढ़ो। देखो अगर तुम सुनो, मुझे बताओ, सर वही तो देखिए अगर सर, तुम आप सही कह रहे हैं, देखिए आप सर अगर सही तुम कह रहे हैं, लिखोगे, लेकिन सर असल में हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं और एक दिन में कुछ कुछ लोगों के दो दो पेपर्स हैं, ठीक है। हम उसमें भी टेंशन हुए हैं क्योंकि आखिरी में यूनिवर्सिटी की मिसमैनेजमेंट बहुत थी कि उन्होंने इतना एंड में हम पे चीजें डाली, टीचर्स ने स्टार्टिंग से हमें नहीं बताया था कि ऑन कैंपस हो रहा है कुछ, तो हम भी लैग कर गए ये सब चीजें। अब एंड का वक्त है, आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद आसान होगा लेकिन आसान नहीं है, देखो मैं सिर्फ ठीक है। इतना और कह इसको ये 2 दिन में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको अच्छा खासा महीना चाहिए होता है। और हमने सीरियसली, और आपको भी और आइडिया सर जो है कि प्रेजेंटेशन दी थी उसका वो केस आता है, जैसे अगर मैंने जिस केस की प्रेजेंटेशन की थी वो तो मुझे आता है, लेकिन वो बाकी जितने भी केस हुए ना, वो ऐसा होता था कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे या कुछ हो जाता था तो ध्यान हट जाता था। और कुछ ने तो सर प्रेजेंटेशन ही नहीं दी है, वो क्या करे, वो तो गए, देखो तबाह हो गए वो तो। सुनो, देखो इसका होता ये है कि नॉर्मली जब फेस टू फेस क्लास हो रही होती है ना, तो उसमें आपको पता होता है यार सामने टीचर खड़ा हुआ है, आप अगर कहीं ध्यान भटक भी जाता है या गेम में भी लग जाता है, आप कहीं से मोबाइल में लग भी गए, तो आपको पता है टीचर सामने देख रहे हैं, तो आप 2 मिनट लगोगे बट आपको अटेंशन देनी पड़ जाती है। तो जब ऑनलाइन वही होता तो है ना, सर। जब ऑनलाइन होता है उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास टीचर सामने है नहीं, आपकी स्क्रीन ऑफ है, ऑडियो आ रही होती है, वो भी आपने माइक ऑफ कर दिया। अब ना वो आपको देख रहा है ना आपको सुन रहा है, अब मतलब ना चाहते हुए भी ना ध्यान भटक जाता है, ठीक है। एक बार भटकता है, उसने कहा अच्छा भाई क्लास भी हो गई, अटेंडेंस भी मार्क हो गई, अगली बार वो ज़्यादा भटक जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन में इश्यूज होते हैं, या तो देखो सर सुनो, या तो सर इश्यूज को लेकिन आप प्लीज हमारी थोड़ी हेल्प करें आमना भाई, सर हमें नहीं आमना पता, आमना दो कुछ तो मिनट करें। आमना 2 मिनट, ठीक है। या तो देखो सर इश्यूज, जब इस मीडियम के जो इश्यूज हैं जब आप समझ रहे हो तो यूनिवर्सिटी वालों को भी समझने चाहिए थे ना ये इश्यूज। या तो वो प्रॉपर ऑफलाइन कर हमजा लेते हैं, बाय फोर्स हमजा ऑफलाइन बुलाते हैं, या तो हमजा फिर वो अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन ही पेपर लेने चाहिए थे ताकि हमें भी इजी रहता, क्योंकि जाहिर है मीडियम इतना क्वालिटी तो है नहीं इस मीडियम के अंदर कि हम इतना जो है ना अच्छे से समझ सकेंगे इन चीजों को। हमजा अब मैं थोड़ी देर बात कर लूँ, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। देखो या तो अब हम ये कहें कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, ठीक है, दैट्स द पास्ट, वो चेंज नहीं हो सकता। क्या हो रहा है, होना ये है कि पेपर हमारे फिजिकल होने, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। या तो आप पास्ट पे रोते रहो या आप रियलिटी के लिए एफर्ट कर लो, ठीक है। हमें करना क्या है, सर हमें बेटा 2 मिनट, ठीक, हमें करना क्या है, हमें अपने जो भी हमारे सेशंस हैं हमें उसको इफेक्टिव बनाना है। हमें करना ये है कि मैनेज करना है इस तरह से कि हमारे आईटी का पेपर भी हो जाए और बाकी पेपर्स के लिए भी टाइम बच जाए। फर्क इतना है, या तो आप खुद पढ़ोगे टाइम लगेगा आपको, या अगर हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट, देखो हम तमाम चीजें नहीं पढ़ रहे, मैं फिर बता रहा हूँ तमाम चीजें नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम बेसिक समरी चीजें पढ़ रहे हैं, हम चीजों को समराइज करके पढ़ रहे हैं ताकि एक क्विक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए और हम पे इतना लोड भी ना पड़े। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि यार आप लोगों के पास नॉलेज भी ट्रांसफर हो जाए और आप लोग के मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। तो बेहतर ये है, समरी पढ़ के अगर पेपर करेंगे तो हो जाएगा। एक बता तो रहा हूँ कि यार जो मैं समझा रहा हूँ उसको पढ़ो, साथ में नोट डाउन करते जाओ, चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी तो पेपर इतना मुश्किल नहीं है। एक हाई पीरियड हुई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लिटरली बताऊं इतना मुश्किल नहीं है। सीधे सीधे सवाल पूछे हुए, आपकी कहाँ से पूछे हुए, आपके पूछे हुए रीडिंग मटेरियल से। अब प्रॉब्लम ये है, रीडिंग मटेरियल किसी ने उसी डिटेल में जाके पढ़ाई नहीं है,
ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन ही चीज़ों को देखो, केस स्टडीज फिर भी कुछ पड़ी हुई है, हमें पता है इस केस में क्या हुआ था, ऑल्दो हो सकता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, बट अगर आप कंपेयर करो केस स्टडी को रीडिंग मटेरियल से, तो रीडिंग मटेरियल बहुत ही पीछे रह गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम पूरा अपना रीडिंग मटेरियल कवर कर लेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एक क्विक रिव्यू करते हुए हमारे तमाम केस स्टडीज को कवर कर लेंगे। इसमें फायदा ये होगा कि आपका टाइम सर भी अभी तो आप पढ़ा देना प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करें इन बातों में। यस सर, प्लीज सर, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2:30 बजे तक क्लास शुरू हो प्लीज जाएगी सर, हमारी। प्लीज सर। सर मुझे एक बात बोलनी है सर। हाँ, बोलो। सर हमारा तो फ्राइडे को पेपर है टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग का। टैक्सेशन का यार मेरी तो आप थर्सडे को कर लें अगर पॉसिबल है तो सर प्लीज। देखो मेरे लिए तो पॉसिबल है, आप तमाम क्लास वालों से बात करो, अगर वो एग्री हो जाते, मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही सर नवीद से, तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ स्टूडेंट का ऐसा इशू आया है, तो अगर स्टूडेंट एग्री हो जाते हैं आप पहले क्लास के लिए आप पहले कर लें, बट फ्राइडे को क्लास होगी। ठीक है, अगर इन केस फ्राइडे वाली क्लास सैटरडे थर्सडे को हो जाती है तो फ्राइडे को हम नहीं रखेंगे, तो आप लोग मिलकर डिसाइड कर लो, और फिर मुझे बता दो सर Thursday थर्सडे को को क्लास तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारी कोर भी होती है, हमारे इलेक्टिव्स भी होते हैं। सर सोल्यूशन ये है कि फ्राइडे को क्लास हो रही है, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम, और फिर हम इनको भेज देंगे, ये उस दिन मतलब अपने पेपर के बाद से लोग सुन सकते हैं, बिकॉज़ पेपर तो अगेन संडे को है, दे स्टिल हैव लाइक अ डे एंड अ हाफ। सर इस तरीके से ही हो सकता है। देखिए हम ये कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे कर लें इस तरह से कि पेपर आपका कितने बजे टैक्सेशन का। सर ऑलरेडी 8:30 बजे क्लास होती है, उससे आगे पीछे क्या करेंगे टाइमिंग? अच्छा आपकी ऑलरेडी क्लास है, तो खैर फिर यही कर सकते हैं कि भाई हम रिकॉर्डिंग कर लें और रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दें। जी सर ठीक है फिर। ठीक है, जी जी आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो हमारे पास क्या है, और सर एक सर ऊपर जो प्रीवियस वाला था उसमें एक ब्लॉक रह गया था, आप वो शायद मिस कर गए। कौन सा थर्ड वाला। कौन सा? सर सप्लायर वाला। अबे यार ये सब करके बताऊं। देखो हमारे पास क्या है, इको ड्राइवर है, इको ड्राइवर है। ठीक है, इसके अंदर जो लेट्स वो जो सब कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा ना चीजें, वो कौन कर रहा होगा, तो सप्लायर कर रहा होगा। देखो हम कहते हैं अमेज़न, क्या अमेज़न तमाम चीजें खुद बनाता है? हेलो आवाज आ रही है? नहीं सर। नहीं नो करता। सर। वो करता क्या है, आगे से थर्ड पार्टी उसको देती है प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो कौन है, वो सप्लायर तो है, वो सप्लायर तो है, दराज है, आगे चीजें आ रही होती है, कौन दे रहा होता है, सप्लायर दे रहा होता है। ठीक है, क्लियर है ये, या इस पे हम थोड़ा टाइम लगाएं? क्लियर है सर। ठीक है सर आ गया समझ। ठीक है, हाँ अब हम आते हैं जरा इसके ऊपर। ठीक है, एक होता है वेपरवेयर। देखो वेपरवेयर क्या होता है, एक टर्म है ये। वेपरवेयर ये होता है कि भाई होता, मैंने एक आइडिया दिया, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक आइडिया पे काम करते हैं। आइडिया ये है कि भाई हमारे पास चेक्स होते हैं, हम तमाम विड्रॉल्स कहाँ से कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं। अब एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास जो चेक है मैं वो स्कैन करूँ, वो जो होगा सिस्टम डायरेक्टली इंटरलिंक होगा बैंक से और स्टेट बैंक से, और ऑटोमेटिकली सर क्या फिर हो से जाए, बोलिएगा प्लीज। सुनो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, वो क्या करे, वो ये करे कि जो मेरे पास चेक है मैं उसको स्कैन करूँ, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, मुझे बैंक जाना ना पड़े। ठीक है, आइडिया क्या है, हम एक सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर किस तरह से हो, एक चेक होगा उसको हम स्कैन करें, ठीक है, स्कैन करके ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाए, मैं बैंक में मेरे डिपॉजिट हो जाए, मुझे बैंक जाना ना पड़े। ये क्या है, एक आइडिया है, बेसिकली ये कहलाता है वेपरवेयर, हवा में बातें। हम कहते हैं ना हवा में बातें करना, बेसिकली वही है वेपरवेयर, जो प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बेचना शुरू कर दें, हमने कहा हाँ भाई हमें एक सॉफ्टवेयर बना के बेच सकता हूँ, और मैंने क्लाइंट पकड़ने शुरू कर दिए इस सॉफ्टवेयर के लिए, बट क्या ये अभी बना है, क्या प्रैक्टिकली है ये? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी सब हवा में बातें हैं। तो ऐसी ही तमाम चीज क्या कहलाती हैं, वेपरवेयर कहलाती हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन है? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आता है वो कहलाता है सर मार्केटिंग। ब्रेक नहीं देंगे आप? किस बात की ब्रेक, रेगुलर क्लास थोड़ी है।
सर बट फिर भी थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए सर। अल्लाह की बंदी बोल नहीं सर हमें नहीं चाहिए, सर नहीं चाहिए सर, आप पूरा कंप्लीट करवा दें ये रीडिंग मटेरियल। बोल मैं रहा हूँ, थक तुम लोग रहे हो यस सर, पढ़ाएं पढ़ाएं चाहिए यार। हम पढ़ रहे हैं। आज तो मुझे बोल जल्दी पढ़ा दें, मैं कह रहा हूँ, जल्दी पढ़ा दें। आज तो मुझे बोलने का मौका मिला है इतने अरसे में, ठीक है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेब पेपर समझ में आ गई सबको, वेब पेपर क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। अब फिर हमारे पास ये जो रीडिंग मटेरियल है वो है मास्टरिंग द 3 वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारे पास 3 जो कैटेगरीज हैं, एक लाता है हमारे पास फंक्शनल आईटी, एक लाता है नेटवर्क आईटी और एक लाता है एंटरप्राइज आईटी, ठीक है। फंक्शनल आईटी को हम फिट कहते हैं, FIT, फंक्शन का F ले लिया। नेटवर्क आईटी को हम नेट कहते हैं, NIT, और एंटरप्राइज आईटी को EIT, इट कहते हैं, ठीक है। तो 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, ये 3 तरह की हमारे पास वैरायटीज होती हैं, ठीक है। अब ये फंक्शनल आईटी होता है क्या है, देखो भाई आईटी के अंदर जो फंक्शनल चीजें हैं, मसलन जो आपके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही है, जैसे आपके पास अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं इसको MS ऑफिस को, वर्ड को, ये क्या है, ये फंक्शनल आईटी है, ठीक है। अब मैं यूज तो कर रहा हूँ फंक्शनल आईटी, ठीक है, फंक्शनल आईटी। अब मैं यूज तो कर रहा हूँ, मगर क्या कर रहा हूँ मैं, साथ में आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ ऑनलाइन। क्या कर रहा हूँ मैं, आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क आईटी। नेटवर्क आईटी। आप लोगों की आवाज बहुत कट रही है, मेरी आवाज सही आ रही है? सर मैं फंक्शनल आईटी के वक्त पेपर आ रही है। मेरी आवाज सही आ रही है, कट रही है? सर आपकी सही है। अब बात बहुत कट रही है, खैर। हाँ, फंक्शन आईटी बेसिकली क्या होता है, हमारे जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो क्या है, वो फंक्शन आईटी का पार्ट है, ठीक है। जो क्या कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, वो क्या है, फंक्शन है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेट सपोज मैंने एक फाइल बनाई है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये सब क्या है, ये फंक्शंस हैं, इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। जब वो काम शेयर हो रहा होगा, वो तमाम एप्लीकेशंस जो शेयरिंग में, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही होंगी, वो क्या बन जाएगी, वो नेटवर्क आईटी बन जाएगी। पॉइंट क्या है, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ये क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए, फंक्शंस कम्युनिकेशन, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन आईटी, कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क आईटी। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नो सर। सर आपने जो कहा था MS वर्ड पे जैसे ये शेयर कर रहा हूँ मैं, हाँ, और मतलब लर्निंग हो रही है, तो ये IT में आता है या ये IT प्लस नेटवर्क IT की वो ये है? दोनों है, exam? देखो ये दोनों है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वर्ड की फाइल यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, फंक्शन आईटी मैंने बनाई हुई है, मगर ये वर्ड की आईटी भी शेयर हो रही है आपसे, वो क्या बन गया, नेटवर्क आईटी बन गया। नेटवर्क IT, ओके। कम्युनिकेशन हो रही है ना। अब वो कम्युनिकेशन बाय ईमेल हो रही हो, मैसेंजर पे बात कर रहे हो, या किसी ब्लॉग के जरिए कम्युनिकेशन हो रही हो, तो कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो नेटवर्क है, ठीक है। ठीक है। तो एक है फंक्शन आईटी और एक है नेटवर्क आईटी। तीसरी चीज हमारे पास आती है, वो आती है एंटरप्राइज आईटी। एंटरप्राइज क्या करती है भाई, इन तमाम चीजों को समेट के एक साथ ले आती है, जिसे हम कहते हैं ERP। क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, मगर वो काम आपस में क्या हो रहा है, शेयर भी हो रहा है। किसमें शेयर हो रहा है, पूरी एंटरप्राइज का आपस में शेयर हो रहा है। प्लानिंग, रिसोर्सिंग, मैनेजमेंट, सब चीजें एक ही जगह पे हो रही है। ये क्या बन गया, एंटरप्राइज आईटी। क्लियर है? सर रिपीट कर दें। सर बेसिकली सारे जो आपके काम हो रहे हैं उनको इंटरलिंक करके एक ही जगह वो कर देना। हाँ एग्जैक्टली, उनको इंटरलिंक कर दिया हमने। ऑर्गेनाइजेशन में तमाम चीजों को हमने क्या कर दिया, आपस में इंटरलिंक कर दिया। वो क्या बन गई, एंटरप्राइज आईटी बन गया। आसान अल्फाज में ERP समझ लो, ठीक है। जो बाकियों से क्या कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो। आपका सप्लाई चेन समझ लो, क्या कर रहा होगा, आपके बाकियों से कनेक्ट कर रहा है। आप सप्लाई चेन में क्या क्या आ गया, आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी आ गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी आ गया, आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, प्रोक्योरमेंट भी आ गया। तो क्या है हमारे पास, आपस में इंटरलिंक हो गए सारे, तो क्या बन गया, ये एंटरप्राइज आईटी बन गया। तो जो भी बाकियों को कैटर कर ले एक ही जगह पे, वो क्या बन जाएगा, एंटरप्राइज आईटी बन जाएगा।
तो 3 है हमारे पास, एक है फंक्शन आईटी, एक है नेटवर्क आईटी और एक है एंटरप्राइज आईटी। ये जो भी आप एग्जांपल दे रहे थे पहले कि आपने एमएस वर्ड बनाया फिर आपने शेयर किया तो कम्युनिकेशन होगी, तो इसको फर्दर ईआईटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये एग्जांपल को अगर आप देखो, हमारे पास जो वर्ड की फाइल है वो ईआरपी में लेट सपोज ऐसे नहीं आ सकती। हम क्या करते हैं, हम ईआरपी में देते हैं कि हमारे पास एक वर्ड की फाइल है, नहीं एक्सेल की फाइल ले लेते हैं हम। एक्सेल की फाइल है, वो क्या है, फंक्शन आईटी है। एक्सेल की फाइल में शेयर कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो क्या बन गया, ये नेटवर्क आईटी बन गया, ठीक है। मगर अगर ये शेयरिंग तमाम के साथ हो रही है और तमाम लोग भी इसमें इनपुट दे सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, फिर वो एंटरप्राइज आईटी बन जाएगा। एंटरप्राइज आईटी बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए ये सब, गूगल शीट, जैसे गूगल शीट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है ये? यस सर। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे एक और था, फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में कोई किसी चीज की अगर जैसे कि नोट लिखने के लिए आता है, जैसे 1 मार्क में, या कोई डिफरेंसेस से पूछा जाए, तो उसमें कितने पॉइंट लिखने होंगे? दोबारा बोलना। सर जैसे कि अगर पेपर में जैसे वो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, अगर उसमें हमसे कोई डिफरेंसेस पूछ लिया किसी चीज के, या कोई हमें कोई टॉपिक पे कुछ डेफिनेशन मांगी इस तरह से कुछ भी, तो उस पे हमें कितने पॉइंट्स लिखने होंगे? देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो ये है कि आपके पास 1 मार्क का सवाल है, अब तुम ये देख लो, देखो कभी भी डिफरेंस होता है ना, तो एक मेजर डिफरेंस होता है, बाकी उसमें डिफरेंस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी डिफरेंस पूछेगा तो आपको एक मेजर डिफरेंस तो लगता है, साथ में आपको 1 या 2 सपोर्टिंग आप डिफरेंस लिख दो, तो एट मैक्सिमम 2 से 3 डिफरेंस बहुत है। क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा हमारे पास है हाँ, अब हमारे पास है द आईटी ऑडिट दैट बूस्ट इनोवेशन। ठीक है, ये हमारे किसका टॉपिक है, हमारे ये रीडिंग मटेरियल का टॉपिक है, वो हमारा रीडिंग मटेरियल है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो आती है कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव सक्सेस। देखो हमारे पास क्या होगा, सक्सेस में इनोवेशन कैसे आएगी, आईटी ऑडिट की, आईटी के पर्सपेक्टिव से। देखो आईटी ऑडिट क्या होता है ये समझो पहले। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आईटी है, हम करेंगे क्या, हम उसको रिव्यू करेंगे कि क्या हमारे पास ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आईटी ऑडिट कहलाता है, ठीक है। इससे कुछ कंपोनेंट्स हैं, किस चीज के लिए, इनोवेटिव सक्सेस के लिए। सर दोबारा बता दें एक दफा ये आईटी ऑडिट। देखो आईटी ऑडिट क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप क्या करोगे, उसका ऑडिट करोगे, किस चीज का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर सही चल रहा है नहीं चल रहा, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे, आप चेक करोगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आईटी ऑडिट जो है वो इनोवेशन को बूस्ट करता है, आईटी ऑडिट दैट बूस्ट इनोवेशन, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ठीक है भाई इनोवेशन को बूस्ट करता है, मान लेते हैं, मगर कैसे करता है, क्या कंपोनेंट्स है, तो हम अब कंपोनेंट इसको डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेटिव सक्सेस, कि इनोवेटिव सक्सेस के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मगर किसके पर्सपेक्टिव से, ये आईटी की पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पहली चीज हमारे पास आती है वो कहलाती है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जिस पे काम चल रहा होता है, काम कौन सा चल रहा होता है, इनोवेशन का काम चल रहा होता है। तो हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अगर ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा, ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा, तो क्या हमारे पास कोई इनोवेशन हो पाएगी, नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं भाई प्रोजेक्ट होना लाजमी है इनोवेशन के लिए, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया इनोवेट के लिए, तो आप कभी भी इनोवेशन नहीं कर सकते। क्लियर है बात? क्या है पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि भाई आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे
आपके पास एक्टिविटीज चल रही है जो इनोवेशन के लिए है, ठीक है। इनोवेशन में आपके पास एक्टिविटीज का नाम है इसका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सॉरी, एक कॉल आ गई थी मेरे पास, तो मैंने म्यूट किया हुआ था, मैं बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। देखो भाई, आपके पास इसमें कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, इनोवेटिव प्रोजेक्ट, तब तो इनोवेशन होगी। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तो क्या कोई इनोवेशन हो पाएगी? तो आपके पास प्रोजेक्ट होना लाजमी है जिस पे आप काम करें, कोई आइडिया होना लाजमी है जिस पे आप काम करें। आइडिया ही नहीं होगा, कोई आपके पास कोई काम ही नहीं कर रही होगी, तो इनोवेशन तो हो ही नहीं सकती। अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हैं, उससे हट के नहीं कर रहे, तो कोई इनोवेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है कोलैबोरेशन। देखो भाई, एक बात याद रखो, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोलैबोरेट कर रहे होते हो। आप क्या कर रहे होते हो? आप दूसरों से मिल के काम कर रहे होते हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव कोलैबोरेशन का क्या होता है? वो होता है शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। देखो, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, अकेले में क्या होगा, मेरे पास ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी लर्निंग होगी, वो कैसी होगी? मेरी इंडिविजुअल की होगी, जो हमने सीखा। अब लाजमी नहीं है कि हमने जो सीखा वो सारा का सारा कंप्लीट हो, या तमाम इश्यूज हमने देख लिए हों, सब लर्निंग हो गई। दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो किसी और डायमेंशन में काम कर रहे हैं, उनकी अलग लर्निंग है। तो हम ये कहते हैं कि भाई, जब आप कोलैबोरेशन करते हो तो इनोवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप काम क्या करो, तो आप इनोवेट करके काम क्या करो, ताकि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाए। लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल, कि आप एक क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, आप आईटी की क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप मेरी क्लास ले रहे हो। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, एक सर खुरम की ले रहे हैं, एक सर आमिर की ले रहे हैं। अगर तीनों ही स्टूडेंट मेरी क्लास के हों, सर खुरम के हों या सर आमिर के हों, उनकी लर्निंग ज्यादा होगी, या तीनों अलग अलग क्लासेस के हों, उनकी लर्निंग ज्यादा होगी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर जो तीनों क्लासेस के होंगे, सर जो तीनों टीचर्स से क्लासेस लें उनकी ज्यादा। क्यों? क्योंकि तीनों ने क्या होगा, तीनों के पास से अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ रही है, तो तीनों की एक्सपर्टीज अलग अलग होगी, तीनों की अलग अलग डायमेंशन में होगी। बट जब तीनों मिल जाएंगे तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, उनकी जो कोलैबोरेशन, बेसिकली क्या है, कोलैबोरेशन तो है, अब वो क्या होगी, बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो ये क्या है, ये है कोलैबोरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ सके, ठीक है, लर्निंग के मेथोडोलॉजीज बढ़ सके। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, ठीक है, अब वहां पे और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ बोलो सर, एक बात पूछनी है। पूछो। कि कोलैबोरेशन की वजह से सर, ये तो बहुत सी चीजें जो है वो तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है सर। देखो, बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास आपके सीक्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, आपकी अपनी ऐसी स्किल्स होती हैं जो आप ट्रांसफर करना नहीं चाहते, वो भी होते हैं। तो भाई देखो, नॉलेज जब हम शेयर कर रहे होते हैं ना, तो नॉलेज शेयरिंग का मतलब क्या होता है? हम वो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं जो हमने देखा, हम अपने सीक्रेट्स एक साइड पे रखेंगे, सीक्रेट्स शेयर नहीं करेंगे। हाँ, जो बेसिक नॉलेज होती है, हमारे पास चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है। लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट हुआ, हम प्रोजेक्ट किस तरह हम उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट हैंडल कैसे कर रहे होते हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, कोलैबोरेशन है। वहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्विज़ेस में क्या लिया जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है, अदर एनालिटिकल चीज़ें पूछी जा रही हैं, या रीडिंग मल्टीपल इस तरह से पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये क्या है, कोलैबोरेशन है।
नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है हमारे पास। तो जब दो लोग या दो से ज़्यादा चीज़ें, पार्टी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं तो क्या होता है, हमारे पास नॉलेज बढ़ती है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि इस साथ तो हमारा कॉम्पिटिटर के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे क्या? नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास सम टाइम हमें करनी पड़ती है ताकि हम दूसरे कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकें, सम टाइम हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे होते जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है आपकी इनोवेशन के लिए कि आपके पास जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो किस तरह से आ रही है। आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता होता है, आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें चल रही है उन पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं कोलैबोरेशन के अंदर। कोलैबोरेशन करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, नमान अभी प्रॉब्लम है? नमान क्या वो नमान सवाल पूछ के चला गया? चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, मुझे आवाज आपकी आ रही है सर। हाँ। मैं बात समझ रहा हूँ कि बीच में आवाज बहुत कट हो रही थी। अच्छा, तो क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है? अरे पूछो, कुछ पूछना है और या क्लियर हो गया? सर क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए कि हम किसी चीज़ पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। साथ में क्या होगा, हमारे पास कोलैबोरेशन होनी चाहिए। कोलैबोरेशन होगी तो हम काम कर सकेंगे। ठीक है, कोलैबोरेशन के बाद हमारे पास क्या है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। भाई नॉलेज तो आ गई है बट उसकी मैनेजमेंट लाजमी है। डॉक्यूमेंट करो, तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी तो हम आगे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। करंट पे फोकस नहीं करना, हमें किस पे करना है, आगे के लिए। तो हम क्या करें, डॉक्यूमेंट करें तमाम चीज़ों को। हम क्या करें, हम नए आइडियाज शेयर करें। ठीक है, नया आइडिया है, अब करो क्या करना है। अब नॉलेज शेयरिंग भी हो रही होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस आइडिया को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उसको रियलिटी में। कोलैबोरेशन में हमने क्या किया, नॉलेज शेयरिंग की। अब नॉलेज शेयरिंग को क्या कर रहे हैं, हम रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने कहा कि भाई कोई काम करते हैं, काम को हो रहा है या करना है, हमने उसको पोर्टफोलियो बनाया। हमने कहा क्या क्या चीज़ें हमारे पास इनलाइन है पाइपलाइन में। फिर हमने कोलैबोरेट किया, नॉलेज शेयरिंग हुई। उसको फिर हम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर हम उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आइडिया के अंदर, उस आइडिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश प्रोडक्ट के अंदर, कि अब हम इसको रियलिटी में लेके आते हैं इसके अंदर, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस आईटी लिंकेज। भाई इटसेल्फ हम खाली बिजनेस कुछ नहीं कर सकता, खाली आईटी कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारा क्या बने, इंटरलिंक ना हो, आपस में क्या हो, लिंकेज ना हो। अब भाई हम तो किस में हैं, हम तो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, हम आईटी फर्म नहीं हैं। तो हम क्या करें, हम आईटी फर्म को एज अ पार्टनर बना लें, इनोवेटिव पार्टनर, कि जो हेल्प करे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कौन हो गया ये, हमारे पास बिजनेस पार्टनर हो गया। किस चीज में, टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, लेट सपोज मेरा काम क्या है, हम उसके अंदर हैं, किसमें हैं, हम हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। यार ई कॉमर्स, मेरा फोकस किस पे होगा, ई कॉमर्स पे होगा या टेक्नोलॉजी पे होगा? ये फोकस अपना ई कॉमर्स पे करूंगा कि भाई बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन क्या करनी है। हाँ, जो बाकी टेक्नोलॉजिकल काम है वो क्या करूंगा, मैं किसी और के साथ कोलैबोरेशन कर लूंगा। क्या करूंगा, आईटी फर्म्स के साथ मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनर बना लूंगा कि भाई ये हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। ये जैसे डिस्कनेक्ट होगा हम इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है।